वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम पोस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर पोस्टिंग में होता क्या है। तो सबसे पहले ये पोस्टिंग का है। इससे पहले मैंने सभी टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, आप जाके वो देखें। आज का टॉपिक हमारा पोस्टिंग का है, इसके बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले उठाते हैं मीनिंग कि आपकी पोस्टिंग होती क्या है। देखो, इससे पहले मैंने एक जर्नलाइजिंग किया था जिसके अंदर जर्नल एंट्री की जाती थी। अब पोस्टिंग उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री या जर्नल जो बुक थी आपकी, वहाँ से उठा के एंट्री लेजर में की जाती है। जो ये प्रोसेस है जर्नल से उठा के लेजर में एंट्री करना, वो आपकी क्या कहलाती है, पोस्टिंग कहलाती है। मूविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू जर्नल लेजर कॉल्ड पोस्टिंग। एक तरह से इसमें आपके क्या करते हैं, आपका डाटा एक्यूरेट और अप टू डेट रहता है। इसमें आप इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपका हो गया मेन। इसके अंदर क्या है कि भाई एक तो मूविंग है आपकी यहाँ से कि भाई आप क्या करते हो, जर्नल से उठा के एंट्री किस में करते हो, लेजर के अंदर करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो, ये बिजनेस की एक्यूरेट और अप टू डेट क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी चीज़ हो चुकी है। तीसरी चीज़ पर आते हैं हम कि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट अकाउंट हैं जो आपके लेजर के अंदर बनाए जाते हैं। तो आपके डिफरेंट अकाउंटिंग हैं जो इसके अंदर किए जाते हैं। सबसे पहले जैसे असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट में आपके डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कैश अकाउंट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्री है। ये डिफरेंट आपके अकाउंट आते हैं असेट्स अकाउंट के अंदर। इसमें आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। असेट्स का मतलब क्या, वो बिजनेस की चीज़ें जो आपको फ्यूचर में क्या देंगी, फ़ायदा पहुंचाएंगी, उनको क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का मतलब क्या है, दायित्व, यानी कि हमें किसी का पेमेंट करना है। जैसे हम किसी को पे कर रहे हैं, पेबल हो गया, लोन देने हैं, हमें अलग अलग तरह के डेप्ट पे करने हैं, तो वो क्या है आपके ऑब्लिगेशन। यानी कि बिजनेस की ऑब्लिगेशन आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका सेकंड अकाउंट। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड क्या है, इक्विटी अकाउंट। इक्विटी अकाउंट के अंदर आपके जैसे स्टॉक हुआ, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम बचा कर रख लेते हैं कि हमें उसको क्या करेंगे, दोबारा इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, वो आती है आपकी रिटेन्ड अर्निंग। ओनर इक्विटी हो गई आपकी। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं, इक्विटी अकाउंट के अंदर आते हैं। दूसरा जो ये क्या है, असेट्स हैं, वो क्या है, आफ्टर पेमेंट, यानी कि लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो बचता है वो भी क्या आपका इक्विटी अकाउंट, इक्विटी एक तरह से। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि असेट्स के अंदर से जब आप लायबिलिटी को सेटल कर देते हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका क्या है, इक्विटी है। इसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, एक तरह से इनकम, कि आप कहीं से अर्न कर रहे हैं। तो आप सेल से कर सकते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, या कोई आप रेंट पे इनकम कमा सकते हो। कोई चीज़ थी, आपने उसको रेंट में दे दिया, ये दे दिया कि भाई आप इसको यूज़ करो, उसके बाद आप क्या करो, रेंट की पेमेंट करो रेगुलरली। तो ये सभी जो चीज़ें आपको रिसीव हो रही हैं बाहर से, वो आपको क्या कहलाएंगी, रेवेन्यू, एक तरह से इनकम। तो इसमें यही शो कर रखा है कि रेवेन्यू का मतलब वो अमाउंट जो रिकॉर्ड की जाती है, इनकम बिजनेस ने जो अर्न की है, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू अकाउंट के अंदर लिखी जाएगी और रेवेन्यू कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं एक्सपेंसेस। देखो, बिजनेस है, बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे बड़े खर्चे होते ही रहते हैं। टाइमली हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। जैसे हमने कभी मशीन खरीद ली, कभी हम छोटे छोटे जैसे पुर्जे नट वगैरह खरीद लिए, कुछ ना कुछ हम खरीदते रहते हैं। जो भी हम खरीदते हैं वो क्या कहलाता है, आपका एक्सपेंसेस कहलाता है, और वो एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आता है। जैसे आपने रेंट की पे करी है, किसी को सैलरी पे की है, ठीक है, ये सभी आप क्या कहलाएंगे, आपके खर्चे कहलाएंगे, और आप इसको क्या करोगे, लिखोगे। तो जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है बिजनेस के अंदर, जो आपकी इनकर्ड हुई है, वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस कहलाएगी और एक्सपेंस अकाउंट में आएगी। ठीक है, यानी कि अर्न करते हो तो रेवेन्यू के अंदर आएगी, लेकिन आप किसी को पे करते हो उसकी सर्विस लेने के बाद, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एक्सपेंसेस। अब इसके बाद बात करते हैं, ये अकाउंट हम पहले समझ लिए। अब आते हैं क्या, कॉन्ट्रा अकाउंट के अंदर।
कि कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है। देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, अलाउंस डाउटफुल बना रखे हैं आपने, या कोई और बैलेंस, ठीक है, जो आप किसी दूसरे अकाउंट के साथ सेट ऑफ करेंगे, वो आपका कॉन्ट्रा अकाउंट के अंदर आएगा। जैसे डेप्रिसिएशन का आपने एक अकाउंट बना लिया कि हर साल इतना डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, कंटिन्यू आपने बता दिया कि भाई इतने तारीख को इतना डेप्रिशिएट हुआ, इतनी तारीख को इतना डेप्रिशिएट हुआ। जो डेप्रिशिएशन हुआ है वो किसी फिक्स असेट्स के ऊपर हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर की एंड में आप क्या करेंगे, उसका जो आएगा अमाउंट वो उठाकर उस दूसरे अकाउंट, यानी कि जो आपका फिक्स असेट्स का अकाउंट है, उसमें आप लेके जाएंगे सेट ऑफ करने के लिए। तो वो उस तरह के जो अकाउंट होंगे वो कॉन्ट्रा अकाउंट कहलाएंगे, जिसके अंदर एक अकाउंट के बैलेंस को दूसरे अकाउंट के बैलेंस में लेके जाएगा, ठीक है। और ये एक तरह से क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, और जो अलाउंस बनाया है आपने डाउटफुल डेप्ट का, वो उसके अंदर दिखाया जाएगा और सेट ऑफ किया जाएगा बैलेंस को, ठीक है। जितने आपने अभी तक पढ़े ये आपके क्या है, अलग अलग ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस है। ये सभी जो आप अकाउंट हैं बनाते हैं वो बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसा बिजनेस होगा वैसे ही आप अकाउंट का नाम रखेंगे, टाइटल देते हैं ना हम अकाउंट का। एक फॉर्मेट दिखाऊंगी आपको मैं, जो इसके अंदर लेजर के अंदर बनाया जाता है, उसका नाम इन्हीं के बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि भाई जो हम अकाउंट पढ़ के आए हैं उस अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है। तो इस तरह का फॉर्मेट होता है आपका, जिसमें आपके इधर की तरफ डेबिट, दूसरी साइड क्रेडिट होता है। ऊपर नेम ऑफ अकाउंट, यानी कि अगर आप बिल्डिंग का अकाउंट बना रहे हो तो ऊपर बिल्डिंग लिखोगे, बिल्डिंग अकाउंट। अगर प्लांट्स का बना रहे हो तो प्लांट अकाउंट लिखोगे, प्लांट एंड मशीन अकाउंट जो भी है। इसके बाद बात करते हैं कैश, ये कुछ भी अकाउंट बना रहे हो, डिफरेंट जैसा अकाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिख दोगे। इसके बाद यहाँ डेट, किसके लिए, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है किसके लिए इस्तेमाल किया है, जैसे आपने कैश में किया है, कैसे किया है, क्रेडिट में किया है, जो भी किया है। JF इसका होता है जर्नल फोलियो। देखो हमने जर्नल्स अकाउंट पढ़े थे, जर्नल पढ़ा था, जब जर्नल में क्या देखा था, एक LF होता था जिसमें जो हमारा लेज़र फोलियो होता था, और उसके अंदर जो लेज़र, यानी कि जो लेज़र के अंदर अकाउंट नंबर देंगे ना, नंबर देंगे, वो लिखा जाता था। अब यहाँ जो जर्नल के ऊपर नंबर दिया जाएगा इस ट्रांजैक्शन का, वो लिखा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो आपके ये हैं, आपके लेज़र हैं, उनके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइटल ऑफ द अकाउंट, यानी कि नेम ऑफ द अकाउंट। आप क्या देंगे, मान के चलते मैं सोच लेती हूँ कि ये क्या आपका बिल्डिंग अकाउंट है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, आपने नाम दे दिया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का मतलब पता है आपको। डेबिट साइड आपकी किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, और आपकी जो क्रेडिट साइड है वो राइट की तरफ है, ठीक है। लेफ्ट में आपको डेबिट मिल गया और राइट में आपको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया। इसके बाद बात करते हैं डेट। डेट में आपकी क्या मेंशन की जाएगी, जब वो ट्रांजैक्शन हुई है। तो जैसे मान के चलते हैं ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 20 जनवरी को, 20 जनवरी 2023, ठीक है। ये मान के चलते हैं कि 20 जनवरी को हमने क्या करा है, ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख रुपए की, और इसमें वो भी किस में खरीदी है, कैश में, कैश, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जर्नल फोलियो की। यहाँ जर्नल एंट्री के लिए आपको ओरिजिनल एंट्री देखनी पड़ेगी, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री जो आपने क्या है उसमें जर्नल में की थी, उसका नंबर जो आपने दिया वो रिकॉर्ड किया जाता है। वैसे हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ के चलते हैं। इसके बाद अमाउंट, जितने अमाउंट से किया था। बात करते हैं कि एंट्री किस तरह होगी। आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे कि हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, नाम काटा बिल्डिंग अकाउंट। उसके बाद कहा था कि हमने 20 जनवरी को कुछ खरीदा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2123, कैश में खरीदी है बिल्डिंग आपने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट, 2 कैश, कितने लाख की खरीदी है, 2 लाख की। तो आपकी इस तरह की एंट्री की जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने देखो लेज़र भी पढ़ा, हमने इससे पहले क्या पढ़ लिया, जर्नल अकाउंट भी पढ़ लिए, जर्नल भी पढ़ लिया, ठीक है। अब ये दोनों बनाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है भाई, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं,
तो इसके लिए एक और मैंने आपको पीपीटी प्रोवाइड की है, जैसे ये है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि चाहे आपके जर्नल हो, लेज़र हो, दोनों के दोनों किस पर बेस्ड हैं, डबल एंट्री पे। दोनों में दो आपके अकाउंट इफेक्ट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात करते हैं भाई इनके अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जर्नलाइजिंग किया जाता है। तो जर्नलाइजिंग किस में किया जाता है, जर्नल के अंदर। इसको बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री। सेकंड, अब हम उठा के क्या करते हैं, जर्नल की एंट्री को लेज़र में लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेज़र। ये सेकंड एंट्री होती है आपकी, ठीक है, जिसका बोलते हैं हम क्या, प्रिंसिपल बुक। इसको बोलते हैं ओरिजिनल बुक, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, ठीक है। अब आते हैं कि जो जर्नल है उसमें आप क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखते हैं, डेट के अकॉर्डिंग। बस जो एंट्री हुई आपने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ आप क्या करते हैं, एनालिटिकल चलते हैं रिकॉर्ड। एनालिटिकल मतलब अगर बिल्डिंग से रिलेटेड है तो बिल्डिंग में एंट्री करोगे, कैश से रिलेटेड है कैश में एंट्री करोगे, सेल से रिलेटेड है सेल्स में एंट्री करोगे। अलग अलग अकाउंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर दोगे, एंट्री करोगे, हर चीज़ के एनालाइज करने के बाद। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। देखो, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल है जो हमारा एज अ सोर्स बुक एंट्री है, इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है लीगल एविडेंस के रूप में। यानी कि जर्नल मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप लीगल एविडेंस दिखाना चाहते हो तो किसी को, ठीक है। लेज़र के मुकाबले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जर्नल। सेकंड चीज़, अब आ जाते हैं फोर्थ पे। जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जर्नल में एंट्री करते हैं, ठीक है। आपको ट्रांजैक्शन मिलती जाएगी, आप एंट्री करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। यहाँ एंट्री अकाउंट्स के बेसिस पर की जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ अकाउंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या प्रिपेयर किया जाता है, लेज़र किया जाता है। ये पढ़ा। अब जो प्रोसेस होती है जर्नल रिकॉर्ड करने की, उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और वो प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जर्नल से चीज़ें उठाकर लेज़र में लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी, जिसके अंदर बता दूं, देखो आपको इम्पोर्टेंट क्या है, ओरिजिनल एंट्री, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल बुक, ठीक है। सेकंड, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। इसमें नोट नहीं कर रखा, मैं बता देती हूँ। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, लेज़र हो जाएगा। ये आपके हैं डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये एनालाइज करने के बाद किए जाते हैं। ये सोर्स एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जर्नल की, किसके मुकाबले, लेज़र के मुकाबले, जब आप लीगल एविडेंस पेश करते हो कहीं भी। और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड की जाती है जर्नल में, जो आपकी मदद करते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। अकाउंट के अकॉर्डिंग आपकी क्या की जाती है, यहाँ पे लेज़र प्रिपेयर किया जाता है। प्रोसेस है जब आप क्या करते हो, एंट्री करते हो जर्नल के अंदर, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो कहाँ, जर्नल में, तो जर्नलाइजिंग कहलाएगी। और जब पोस्टिंग करते हो किससे, जर्नल से लेज़र में, तो वो क्या कहलाएगी, पोस्टिंग कहलाएगी। जैसे शॉर्ट में समझ लेते हैं भाई, आपके पास क्या थे, ट्रांजैक्शंस आई, आपने ट्रांजैक्शन को उठा के किस में डाल दिया, जर्नल में। जर्नल में उठाने के बाद कहाँ डाल दिया आपने उसको, लेज़र में। तो ट्रांजैक्शन जो आपकी यहाँ हुई है ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी जर्नलाइजिंग कहलाएगी, ठीक है। और जो जर्नल से लेज़र के बीच में हुई है वो पोस्टिंग कहलाएगी, ठीक है। चलो जी, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।